नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है माइक्रो फिटनेस। इसमें सिर्फ रिसर्च बेस्ड और साइंस बेस्ड ही बातें होंगी। तो लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि फ़िटनेस का एक्चुअल मतलब क्या होता है, एक्चुअल में हम किसे फिट कह सकते हैं। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर के देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस टेस्ट के ज़रिए हम कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस को जान सकते हैं कि हमारे हार्ट और लंग्स की हेल्थ किस लेवल की है। तो इस टेस्ट का नाम है 1 माइल वॉक फॉर फिटनेस वॉकिंग टेस्ट। ये बहुत ही आसान है और ये उन लोगों के लिए है जो ओवरवेट हैं, जो बिगिनर हैं या जो 45-50 साल के ऊपर के लोग हैं जो जनरली रनिंग नहीं करते हैं। तो इस टेस्ट के ज़रिए VO2 मैक्स निकाला जाता है। VO2 मैक्स का मतलब होता है कि हमारी बॉडी जब कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रही होती है तो उस समय जितनी ज़्यादा वो ऑक्सीजन कंज्यूम करती है उसे ही हम VO2 मैक्स कहते हैं। रिसर्च के अनुसार जिस व्यक्ति का VO2 मैक्स जितना ज़्यादा होता है उसकी हार्ट और लंग्स की हेल्थ उतनी ही अच्छी मानी जाती है, वो उतना ही फिट माना जाता है। तो इस टेस्ट को करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हैं पेन और डायरी, एक 1.6 किलोमीटर यानी 1 माइल का ट्रैक, चाहे तो आप ट्रेडमिल भी यूज़ कर सकते हैं, एक स्टॉप वॉच और एक पार्टनर की। अब एक डायरी में अपनी एज और बॉडी वेट लिख लेना है। इसको लिखने के बाद जैसे ही आप चलना स्टार्ट करेंगे आपका पार्टनर स्टॉप वॉच को ऑन कर देगा और आपको कोशिश करना है कि जितना तेज़ हो सके उतना तेज़ चलें। ध्यान रखिएगा कि दौड़ना नहीं है, सिर्फ आपको तेज़ चलना है जिससे कि आप जल्दी से जल्दी 1.6 किलोमीटर को कवर कर सकें। और जैसे ही आप 1.6 किलोमीटर पर पहुंच जाते हैं स्टॉप वॉच को बंद कर देना है और आपका जो पार्टनर है वो आपकी कलाई पर ऐसे 2 उंगलियां रख करके पल्स रेट चेक करेगा। तो शुरुआत के 15 सेकंड तक पल्स को काउंट करना है। उसके बाद जो 15 सेकंड में जो पल्स रेट का नंबर आया है उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह से आपका 1 मिनट में टोटल जो पल्स रेट हुई है वो नंबर आपको मिल जाएगा। अब आपको अपनी डायरी में बॉडी वेट, एज, जो आपका हार्ट रेट आया यानी कि जो पल्स टोटल आपकी आई है उसको रिकॉर्ड कर लेना है और आपको जो डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगा उसे रिकॉर्ड कर लेना है और इस सिंपल से फार्मूले पर पुटअप कर देना है। जो VO2 मैक्स की वैल्यू आती है उसे सिंपल चार्ट से मैच कर लेना है जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपकी कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस का लेवल क्या है, आपके हार्ट और लंग्स के हेल्थ का लेवल क्या है। तो अब चलिए जानते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, यानी ये कितने सही तरीके से काम कर सकता है, इसके रिजल्ट कितने हद तक, कितने % तक सही रहते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेसी है यानी जो 100% रिजल्ट देता है वो लैब बेस होता है, यानी कि लैब बेस कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्ट। ये जो है मेडिकल लैब या स्पोर्ट परफॉर्मेंस लैब में किया जाता है और इसके लिए ट्रेडमिल और गैस एनालाइजर की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ इसको करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर और फिजियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पर अगर हम 1 माइल वॉक फॉर फिटनेस वॉकिंग टेस्ट की एक्यूरेसी की बात करें तो इसकी एक्यूरेसी जो है लगभग 85 से लेकर 90% तक होती है, यानी इसमें 10 से 15% तक का डिफरेंस आ सकता है और ये डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे तरीके से इस टेस्ट को कर पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किसे इस टेस्ट को नहीं करना है। तो जिन लोगों को जॉइंट्स में पेन है जैसे एंकल पेन, नी पेन, लोअर बैक पेन, या जो लोग अभी रिसेंटली कोई सर्जरी कराए हुए हैं और रिकवरी फेज में हैं, या जिनको बैलेंस का इशू है, या जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, उनको नहीं करना है। और ये उन लोगों के लिए भी यूज़फुल नहीं है जो प्रोफेशनल एथलीट हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये टेस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे करना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे कि अगर आप एक प्रोफेशनल एथलीट हैं या रेगुलर बेसिस पे ग्राउंड में जाके जॉगिंग रनिंग कर रहे हैं तब आप किस टेस्ट के ज़रिए आप अपनी कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस टेस्ट को जान सकते हैं, यानी कि आप अपने हार्ट और लंग्स के हेल्थ को जान सकते हैं। उस टेस्ट के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बी नेचुरल एंड स्टे हेल्दी।